सो हे गाइस, आई एम सुधांशु सिंह एंड यू आर वाचिंग सुधांशु सिंह म्यूजिक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक साउंड डिजाइन की सीरीज को, जहां पर हम बात करने वाले हैं कोई भी साउंड आपके ट्रैक को नीडेड है आप किस तरह से बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ FL Studio। आप चाहे तो कोई सा भी अदर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एबल्टन, क्यूबेस एंड ऑल। यहाँ पर चलता हूँ मैं सिरम पे, बिकॉज आई थिंक सिरम सबके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिरम लोड कर लिया है फटाफट से, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको हर चीज बिल्कुल बड़ी बड़ी दिख जाए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर मेन्यू पे और इसको करता हूँ इनिट प्रीसेट, मतलब पूरा प्रीसेट अभी इनिशियलाइज हो चुका है और ये बिल्कुल डिफॉल्ट साउंड होगी सिरम की। ये एक बेस होता है हर साउंड का, जिस तरह से वो एक साउंड बनती है। साउंड बनाने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर गिवन है एक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर की खुद से कुछ साउंड नहीं होती है, लेकिन ऑसिलेटर में हम यूज करते हैं वेव शेप्स का। वेव शेप्स के लिए आपको ये चीज दी गई है जहां पर आपको काफी सारी वेव शेप्स मिल जाती है, और यहाँ पर आप कोई भी वेव शेप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ एनालॉग में और यहाँ पर मैं बेसिक वेव शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि कुछ इस तरह साउंड करती है। तो जैसे कि आप देखते हैं ये जो वेव शेप है दैट इज साइन वेव, उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल व्हेन मेकिंग ए सब बेस। अगली अगर यहाँ पर वेव शेप की बात करें तो यहाँ से हम वेव टेबल की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकंड पोजीशन पे गया और यहाँ पर आपको मिल चुका है एक 100 वेव। ये लीड्स बनाने के लिए, 100 कॉर्ड्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पर आपको मिल जाती है ट्रायंगल वेव। एक प्लग बनाने के लिए काफी ज्यादा सही चीज बन सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है एक स्क्वायर वेव। तो आप देख सकते हैं ये वाली वेव शेप जो है 100 वेव की तरह काफी ज्यादा हार्मोनिक्स से भरी हुई है, और इससे मैं रीज बेस क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर हमको और भी वेव शेप्स मिल जाती हैं, जो कि बेसिकली एक हाइब्रिड वेव शेप्स में कह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वेव शेप इज कंबाइनिंग द 100 वेव एंड द ट्रायंगल वेव। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल आप किक बना रहे हैं, आप प्लग बना रहे हैं, यू वांट कि वो चीज बिल्कुल ट्यून में हो। जब आप सी नोट प्रेस करें तो आपका सी नोट ही दबे। तो उसके लिए ट्यूनिंग के लिए हमको ये टूल्स दिए गए हैं। द फर्स्ट इज ऑक्टेव। जिसको नहीं पता कि ऑक्टेव क्या होते हैं, मैं फटाफट समझा देता हूँ। वैसे मैंने एक म्यूजिक थ्योरी पे क्लास बना रखी है इन माय चैनल, तो फटाफट से आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर C5 है और यहाँ पे C6 है। तो ये जो है बेसिकली ऑक्टेव्स होते हैं। C5 C6 सेम सुर है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा हाई पिच्ड है, ये थोड़ा सा लो पिच्ड है। आप सुन के ही पता लगा सकते हो कौन सा हाई पिच्ड है और कौन सा लो पिच। तो यहाँ पर जो आपको अगली चीज मिलती है दैट इज सेमीटोन्स। और ये जो ऑक्टेव्स होते हैं बेसिकली ये डिवाइडेड होते हैं 12 सेमीटोन्स में। इनके बीच में 12 नोट्स होते हैं। तो बेसिकली आप उन 12 नोट्स में देख सकते हैं कि बेसिकली आपको साउंड किस नोट पे आपको ट्यून करानी है। देन कम्स द फाइन ट्यून। तो बेसिकली जो दो नोट होते हैं उनके बीच का गैप होता है 100 सेंट। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली किस तरह से आपको ट्यून कराना है। और आपको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पर कोड स्पीच के साथ छेड़ सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, दैट इज दिस सेक्शन। और ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यही वो ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है मेरे को। तो उसके लिए समझने से पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ज्यादा सिंपल कॉर्ड। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक A माइनर कॉर्ड। प्ले करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको मिल जाती है दैट इज फर्स्ट इज यूनिसन। ना यूनिसन क्या चीज होती है, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि ये साउंड किस तरह से करता है। अभी ये 1 पे है, अगर मैं इसको कर दूं लेट से 4 पे, सुनते हैं आवाज किस तरह से आ रही है। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल 7 पे। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 11। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 16। तो आप देख सकते हैं यूनिसन जो है एक ऐसी चीज आप कह सकते हो जो कि साउंड को वाइड करता है, जो कि साउंड को बड़ा करता है। अब वो वाइड किस तरह से करता है, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉर्ड है और कॉर्ड को हमको बड़ा साउंड करवाना है, तो हम क्या करते हैं वहां पर हम मल्टीपल नोट्स ऐड कर देते हैं। तो सेम वही काम पे यूनिसन काम कर रहा है। हमारे पास एक सी नोट है, उसको हमको बड़ा साउंड करवाना है, तो हम यहाँ पर और नोट्स ऐड करेंगे। सेम वही चीज यूनिसन भी कर रहा है। हमारे पास एक सी नोट है, उसके आजू बाजू, उसके ऊपर नीचे इसने जो है 15 और नोट्स डाल दिए, कुल मिला के 16 नोट्स बन गए हैं। तो उसको हम कहते हैं 16 का यूनिसन हो गया। नाउ ये चीज ड्यूट्यून साउंड करती है, बिकॉज ये जो है बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड है और हम सिर्फ कुछ नहीं बता रहे कि हमारी स्केल ये है वगैरह वगैरह। तो ये जो है ऑफ स्केल साउंड करती है। तो उसके लिए हमको दी गई है एक डिट्यून नॉब। अब वो क्या काम करती है, मैं फटाफट से दोबारा एक कॉर्ड बना लेता हूँ। तो ये हमारी कॉर्ड थी बेसिकली विद 16 यूनिसन। अगर मैं ड्यूट्यून को जस्ट छूऊं तो आप देखते हो ये जो ग्रीन चीज है
ये है अपने यूनिसन के नोट्स जो सिरम ने ऐड किए हैं, और ये जो येलो चीज़ है वो है हमारे नोट्स। बिकॉज ये 16 है तो एक इवन नंबर है, तो बेसिकली इसने 2 नोट्स हमारे ऐड किए। अगर मैं 15 चलूँ तब देखते हो यहाँ पर सिर्फ एक येलो लाइन बनी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको कर देता हूँ मैं, धीरे धीरे चलिए इसको प्ले करता हूँ और धीरे धीरे करके इसको छोटा करता हूँ। फिलहाल मैंने ड्यू ट्यून सबसे ज़्यादा बढ़ा रखा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ऑफ ट्यून साउंड करने वाला, बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रहा है। अब मैं इसको धीरे धीरे करके मैं कम करूँगा इसकी वॉल्यूम। तो बेसिकली इस तरह से डी-ट्यून काम करता है, जिससे कि आपकी कोई भी साउंड है वो बड़ा तो साउंड करे लेकिन ऑफ की साउंड ना करे। तो फिलहाल मैं इसको 7 कर देता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 7 यूनिसन इज जस्ट ग्रेट। और डी-ट्यून सेट करता हूँ सुनते सुनते। आई थिंक दिस इज जस्ट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं ब्लेंड के बारे में। तो ब्लेंड एक ऐसी चीज है बेसिकली जो कि देखता है कि जो आपकी डी-ट्यून साउंड है, जो बेसिकली यूनिसन वाली साउंड है, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और जो आपकी ओरिजिनल साउंड है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ब्लेंड को छूंगा, आप देखते हैं अगेन वही वाला डायग्राम आ चुका है। लेकिन अगर मैं ब्लेंड को बढ़ाता हूँ तो ये ग्रीन वाली चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं, विच मीन्स कि यूनिसन वाली चीजें वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर मैं इसको करता हूँ कम तो अपनी येलो वाली साउंड ज्यादा बढ़ जाती है, विच इज द ओरिजिनल वन। तो फिलहाल मैंने ब्लेंड कर रखा है 0, तो एक बार इसको प्ले करते हैं। अपनी ओरिजिनल साउंड है। अगर मैं ब्लेंड कर दूं फुल तो ये जो यूनिसन वाली साउंड है वो हमको ज्यादा आ रही है, जिससे कि वो ज्यादा वाइड सुनाई दे रही है चीज। अब इसको भी मैच करते हैं फटाफट से। आई थिंक दिस इज जस्ट परफेक्ट। और ज्यादातर टाइम यही करना होता है हमको कि जो ड्राई साउंड है वो हमको ज्यादा अच्छे से रखनी होती है। फिलहाल इस फेज वगैरह की चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर पैनिंग और वॉल्यूम के बारे में, जिसके बारे में हम सब लोग जानते होंगे। इसको मैं लेफ्ट कर दूँ तो ये लेफ्ट पैन हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ लेफ्ट ईयर में सुनाई देगा। अगर मैं इसको राइट कर दूँ तो ये राइट पैन हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं क्लिक करूँ तो ये रीसेट हो जाएगा। और ये आपका लेवल है बेसिकली, जो कि आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। सेम उसी तरह से हमको एक ऑसिलेटर बी भी दिया हुआ है जो कि सेम क्षमता में काम करता है। तो बेसिकली इस तरह की चीज आप समझ सकते हैं इसको, कि बेसिकली एक शेप आपने यहाँ ले ली और एक शेप आपने यहाँ ले ली, और उस शेप को मिला के जो एक अलग सी शेप बनी है, वो शेप बेसिकली आपकी साउंड को जनरेट करेगी। तो इस तरह से बेसिकली साउंड डिजाइन की जाती है, और साउंड डिजाइन का कॉन्सेप्ट भी यही है। अब हम बात करते हैं अगली चीज के बारे में, दैट इज दिस एनवेलप थिंग। तो एनवेलप क्या होती है? एनवेलप कंट्रोल करता है किस तरह से साउंड आएगी, किस तरह से साउंड एक जगह रुकेगी, और किस तरह से साउंड वहां से जाएगी। तो अटैक कंट्रोल करता है कि कितनी जल्दी वो साउंड आएगी। तो अगर मैं अटैक को कर दूं बिल्कुल 0 पे, मतलब कि जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड में एक नोट प्रेस करूंगा, वैसे ही सिरम जो है उसी टाइम एकदम जनरेट कर देगा साउंड। अगर मैं यहां से प्ले करूं तो आई थिंक आपको ज्यादा समझ आएगा। फिर से प्ले करते हैं। मतलब जैसे ही यहाँ पे साउंड जाती है वैसे ही यहाँ पर साउंड क्रिएशन शुरू हो जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बेसिकली इस तरह से अब जाने वाला है। अभी इसको प्ले करते हैं। कह सकते हो एक तरह की स्ट्रिंग्स की चीज, एक तरह की पैड्स की चीज अभी बन चुकी है। उसके बाद हम सेट करते हैं डीके, एक ऐसा पॉइंट बेसिकली जिस पे डिपेंड करता है हमारे सस्टेन एंड रिलीज। तो डीके फिलहाल मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लेट्स से। वैसे अभी साउंड पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज डीके इज जस्ट अ पॉइंट जिस पे डिपेंड करते हैं सस्टेन एंड रिलीज। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर मैं सस्टेन को कर दूं कम, आप देखते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट जनरेट हो चुका है। मैंने उसको इतना कम कर दिया, विच मीन्स कि ये जो साउंड है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगी और ये बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यू पे जाएगी। उसके बाद कुछ सेकंड बाद जब हम प्रेस करके रखेंगे नोट को, तो वो यहाँ पर होल्ड रहेगी। मतलब यहाँ पर बिल्कुल हाई वैल्यू पे होल्ड ना रहेगी, वो यहाँ पर होल्ड करेगी। तो कई बार हमको ऐसी चीज चाहिए होती है इन प्लग्स, कॉर्ड्स, पैड्स एंड ऑल। तो एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी, और आपने एनिमेशन में भी देखा होगा कि क्या चीज हो रही है। एक बार फिर से प्ले कर लेता हूं। तो बेसिकली ये चीज हो रही है। अब साउंड को बिल्कुल हमको हल्के से ले जाना है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं रिलीज का, कि बेसिकली जब हमारा नोट छोड़ दिया गया है तो वो किस तरह से ड्रॉप होगा। तो मैं फिलहाल इसको लूप कर लेता हूँ और रिलीज बिल्कुल बंद करके एक बार इसको सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही नोट छोड़ा जाता है वैसे ही साउंड बंद हो जाती है। अगर मैं इस रिलीज को थोड़ा सा बढ़ा दूं, अब क्या होगा आप देखते हैं फेड आउट होता है एक तरह की चीजें। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं रिलीज को, जिससे कि आपको इफेक्ट थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए।
तो इस तरह से काम करता है बेसिकली एनवेलप। अब हम बात करते हैं अगली चीज के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिरम, दैट इज कॉल्ड LFO। एंड LFO क्या होता है? बेसिकली एक तरह की ऑटोमेशन कह सकते हो, जो कि अपने आप को रिपीट करती है बार बार। सो ऑटोमेशन में किस तरह से क्रिएट करने वाला हूँ? सबसे पहले एनवेलप जो मैंने बनाया था वो एक तरह की मैंने फील के साथ बनाया था, तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ एक प्लग में। तो प्लग में चेंज करने के लिए अटैक कर देंगे 0 और सस्टेन कर देंगे 0। रिलीज हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, लेट्स से सस्टेन भी थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, और डी के साथ में थोड़ा खेलूंगा। और यहाँ पर मैं एक प्रोग्रेसिव हाउस रिदम बना लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्रोग्रेसिव हाउस रिदम बना ली है। तो यहाँ पर अब मैं एक्टिवेट करता हूँ फिल्टर को और यहाँ पे चलता हूँ LFO1 में। जैसे कि आप देखते हैं ये ऑटोमेशन है। तो अगर आपको ऑटोमेशन नहीं पता कि ऑटोमेशन क्या होती है, तो उसमें मैंने एक अलग लेक्चर बना चुका है जहाँ के आप देख सकते हैं उस चीज़ को। फिलहाल अगर मैं बता दूं LFO क्या चीज़ होती है, तो LFO में समझ लो कि ये एक तरह की ऑटोमेशन है और ये ऑटोमेशन खुद में रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ ऐसे इस तरह के, मतलब इमेजिनरी, ये एक इन्फिनिटी लूप है बेसिकली आप कह सकते हो। इसको मैंने उठा के डाल दिया यहाँ पे कट ऑफ पे और सुनते हैं क्या चीज़ हुई। अब ये मेरे नोट के हिसाब से नहीं होता, ये एक ऑटोमेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं चलूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा ENV, मतलब कि एनवेलप, मतलब मैंने LFO को चेंज कर दिया टू एनवेलप। और एनवेलप क्या होता है वो मैंने अभी बात करी है। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ और सुनते हैं क्या चीज बनी। ये जो ऊपर यहाँ पर आपको चीज यहाँ पर दिख रही है छोटी सी, अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि बेसिकली LFO का असर कितना ज्यादा होता है इस चीज पे। तो मैं बेसिकली करता यही हूँ, मैं इसको इस तरह से करता हूँ। थोड़ा सा इसको रिवर्स करते हैं, तो बेसिकली आप देखते हैं -100 तक जा सकता है, मतलब इसका उल्टा करना है या इसके साथ जाना है, तो वो चीज भी आप इसको सेट कर सकते हो। तब जैसे कितनी आसान सी चीज़ है। अगर मेरे को इसमें थोड़ा सा और अटैक डालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं चलूँगा एनवेलप 2 पे और इसको बिल्कुल डाउन कर दूंगा और इसको अटैक में डाल दूंगा सेमीटोन्स में। आशा आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, बेसिकली एक ऑटोमेशन क्लिप की तरह वो काम कर रहा है। एनवेलप मतलब पहली बार जब नोट हिट होगा तब काम करेगा। LFO मतलब वही रिपीट होती रहेगी चीज़ें, सिंपल सी बात। और इसको एक ऑक्टेव बढ़ा दूंगा, ऑक्टेव के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दिस गिव्स इट समथिंग लाइक अटैक। अब हम चलेंगे FX पे और यहाँ पर हम थोड़े से और FX ऐड कर सकते हैं। FX बोले तो इफेक्ट्स, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल डिस्टॉर्शन। और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं कंप्रेसर। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ मल्टी बैंड पे, दिस इज बेसिकली OTT। जिसको OTT नहीं पता प्लीज सर्च इट ऑन गूगल। उसके बाद इसको सेट कर सकते हैं हम। और उसके बाद चाहे तो मैं यहाँ पर एक EQ डाल सकता हूँ, जस्ट कटिंग द लो एंड। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्लग में थोड़ा सा लो एंड हो, जिससे कि थोड़ी सी डेप्थ मिले इस चीज़ को। तो मैं चलूँगा इस सब पे और इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ यहाँ पर शेप्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल साइन वेव हो गया, स्क्वायर वेव हो गया एंड ऑल। तो फिलहाल मैं चलता हूँ साइन वेव पे। आई थिंक FX मैंने ले रखा है, इसको जरा ऑफ करते हैं। तो बहुत हल्का सा मैंने यहाँ पर सब डाल दिया। चाहे तो मैं यहाँ पर नॉइज भी डाल सकता हूँ। एनालॉग पे चलेंगे और ये आपको मिल जाता है ARP वाइट या फिर ब्राइट वाइट आप ले सकते हैं, बेसिकली नॉइज है।
और इस नॉइज़ को भी मैं यहाँ से लिंक कर दूंगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें यहाँ से इस फिल्टर से कंट्रोल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अभी ए था तो ऑसिलेटर ए पे ये काम कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ साथ साथ ऑसिलेटर बी में, तो ऑसिलेटर बी में इनेबल कर दूंगा तो ऑसिलेटर बी पे भी सेम यही चीज़ यहाँ पर ऑटोमेशन चलने वाली है। मैं ऑटोमेशन कह रहा हूँ जिससे कि आसानी आपको समझने में, ठीक है नहीं है ऑटोमेशन में। यहाँ पर थोड़ा सा लो एंड कट करेंगे जो अननेसेसरी। करता हूँ और यहाँ पर मैंने रिवर्ब ले लिया। और अगर आपको साइड चेन रिवर्ब चाहिए तो मैं चलूंगा LFO 2 पे और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पर इस तरह की चीज़ हो चुकी है और इसको मैं यहाँ से अलाइन कर दूंगा और इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अगर आप इसको LFO को हटाना चाहते हैं तो जस्ट राइट क्लिक एंड रिमूव ऑल डेस्टिनेशन। You can add chorus on it, just make it more wide. So as you can see, आज हमने इस ट्यूटोरियल में ये पूरी साउंड बनाई है। आप ही के सामने मैंने पूरी साउंड बनाई है, मैंने एफेक्ट्स ऐड किए हैं और इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। यहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स भी मिल जाता है जिसके बारे में आगे चल के हम बात करने वाले हैं। फिलहाल मैंने बात नहीं करी बिकॉज आई नो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा और इसलिए मैंने इसके बारे में अभी बात नहीं करी है। हमने सिर्फ बात करी है ऑसिलेटर के बारे में और यही बेसिकली मेन चीज़ होती है और इफेक्ट्स आपकी मेन चीज़ होती है। तो इस तरह से हमने ये साउंड बनाई है और एक बार अब देख लेते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया एक और सिरम और इस पार्ट को मैं कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं डालता हूँ पेस्ट। और पहले ये साउंड कुछ इस प्रकार से कर रहा था, वेरी बैड। उसके बाद हमने इसको कुछ इस तरह से बना दिया जो कि किसी भी सॉन्ग में यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो हमसे मिलेंगे जहाँ पर हम बेसिकली एक साउंड बनाएंगे, एक बिल्कुल बढ़िया वाली साउंड बनाएंगे। और किस तरह साउंड बनाएंगे उसके लिए मैं चलता हूँ अपने SSM सैंपल पैक में और यहाँ पर चलता हूँ रीज बेस में। मे बी हम एक रीज बेस बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हम बनाएंगे मे बी गिटार बेस। तो ये जो चीज अभी मेरे को शो कर रही थी, दिस इज जस्ट अ थिंग, दिस इज बेसिकली जस्ट अ डेमो कि हम क्या चीज़ यहाँ पर इससे बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ हम इससे बना सकते हैं। और हम यहाँ पर कुछ एक लीड बढ़ा सकते हैं मे बी। ये मैंने अपने इंटरसेक्ट वाले ट्रैक में यूज़ करी थी और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसी चीज़ से बना सकते हैं। सो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगले आने वाले लेक्चर्स के बारे में। तो तब तक के लिए दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन खूब ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बिल्कुल आराम से देखना और मज़े से देखना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम मी। आई एम सोनर सिंह फ्रॉम सोनर सिंह म्यूजिक। साइन आउट।